संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी आज दास हिंदी कहानी सुनाने वाला है सात संगत जी। सात संगत जी अगर दास से कोई भूल चूक हो जाती है सात संगत जी तो दास को क्षमा करना सात संगत जी। सात संगत जी आज की कहानी का नाम होने वाला है तेनालीराम की मनपसंद मिठाई। सात संगत जी आज की कहानी सुनाने वाला है दास। सात संगत जी शुरू करते हैं। सात संगत जी महाराज राज पुरोहित और तेनालीराम राज उद्यान में टहल रहे थे कि महाराज बोले, ऐसी सर्दी में तो खूब खाओ और सेहत बनाओ। वैसे भी इस बार तो कड़के की ठंड पड़ रही है, ऐसे में तो मिठाई खाने का मजा ही कुछ अलग है। सात संगत जी वाह, तेनालीराम कह रहे थे कि इस बार तो बहुत कड़ाके की ठंडी, यानी कि सात संगत जी जो कहने का अर्थ है कि इस बार तो काफ़ी तेज ठंडी पड़ रही है और इसमें मिठाई खाने का तो मज़ा जो है वह अलग ही है। सात संगत जी जैसे ही खाने पीने की बात शुरू हुई तो राजपुरोहित के मुंह में पानी आ गया और वह बोला, महाराज ऐसे में तो मावे की मिठाई खाने में बड़ा ही आनंद आता है। सात संगत जी अगर मिठाई की बात हो रही है तो मुंह में पानी तो आना ही था। ठीक है सात संगत जी, जैसे ही खाने पीने की बात करते हैं तो सात संगत जी जो उनके पास के थे राजपुरोहित जी, उनके मन में सात संगत जी पानी आ गया और कहते हैं इसमें मावे की मिठाई खाने में बड़ा ही आनंद आता है, यानी कि बड़ा ही मज़ा आता है। सर्दियों की सबसे बढ़िया मिठाई कौन सी है? महाराज ने अचानक से पूछा। सात संगत जी महाराज जो है अचानक से पूछते हैं और कहते हैं कि सर्दियों की जो सबसे बढ़िया मिठाई कौन सी है? तेनालीराम से पहले पुरोहित बोला, महाराज एक तो बताओ, काजू पिस्ते की बर्फी, हलवा, रसगुल्लो आदि बहुत सी मिठाइयाँ हैं जो हम सर्दी में खा सकते हैं। सात संगत जी वह जो रहता है राजपुरोहित सात संगत जी वह काफ़ी अच्छी अच्छी मिठाइयों का नाम बताता है, जैसे कि सात संगत जी काजू पिस्ते और बर्फ़ी, हलवा, रसगुल्ले आदि बहुत सी मिठाइयाँ वह बताता है हम सर्दी में खा सकते हैं। ऐसे करके राजपुरोहित सात संगत जी बताता है। अब हम महाराज ने तेनालीराम से पूछा, आज तुम बताओ। तेनालीराम बोला, महाराज आज रात आप मेरे साथ चलना, मैं आपको अपनी पसंद की सर्दियों की मिठाई खिलाऊंगा। तेनालीराम कहता है कि महाराज आज आप हमारे साथ चलना, आज रात आपको मैं अपनी सर्दियों की मिठाई खिलाऊंगा। कहाँ चलना है? महाराज ने पूछा। सात संगत जी कहाँ चलना था तेनालीराम से महाराज पूछते हैं। महाराज दरअसल मेरी पसंद की मिठाई जहाँ मिलती नहीं है, इसलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। वह कहता है कि महाराज मेरी मनपसंद की मिठाई मिलती नहीं है, इसलिए आपको चलना होगा मेरे साथ। रात होते ही महाराज ने साधारण मनुष्य का वेश बना लिया और तीनों निकल पड़े तेनालीराम की पसंद की मिठाई खाने के लिए। सात संगत जी अगर महाराज वेश नहीं बदलते तो उनको बहुत से लोग पहचान जाते सात संगत जी नगरवासी में, इसलिए सात संगत जी महाराज अपना वेश बदलते हैं और तेनालीराम की माफ कीजिएगा सात संगत जी, तेनालीराम की मनपसंद मिठाई खाने के लिए निकल पड़ते हैं। काफ़ी देर चलते चलते गांव भी पार हो गया। सात संगत जी वहाँ पे चलते चलते जो एक गांव था सात संगत जी वहाँ भी पार हो जाता है और वे अब खेतों में पहुँच गए। सात संगत जी वहाँ खेतों में पहुँच जाते हैं कि महाराज बोले, तेनालीराम तो तुमने हमें बिल्कुल थका दिया। तुम्हारी मनपसंद मिठाई खाने के लिए हमें अभी कितना और चलना पड़ेगा? सात संगत जी वह जो राजा था वह कहता है कि तेनालीराम जो तुम्हारी मनपसंद की मिठाई है उसको खाने के लिए हमें कितना दूर और चलना पड़ेगा? तो सात संगत जी बस महाराज जहाँ ये लोग बैठे हाथ सेक रहे हैं बस वहीं तक चलना है, तेनालीराम ने कहा। सात संगत जी कुछ ठंड बहुत थी सात संगत जी, तो आगे कुछ लोग अपना हाथ सेक रहे थे सात संगत जी। थोड़ी ही देर में तीनों वहाँ पहुँच गए। तेनालीराम ने महाराज और पुरोहित को वहाँ रुकने के लिए कहा। सात संगत जी बहुत देरी के बाद सात संगत जी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और तेनालीराम और पुरोहित को वहाँ पे रुकने के लिए कहा जाता है। खुद थोड़ी ही दूर पर स्थित एक कोल्हू
में जा पहुंचा, जहां एक तरफ गन्नों की पिराई हो रही थी और एक तरफ बड़े बड़े कढ़ाओं में गन्ने का रस पकाकर ताज़ा गुड़ बनाया जा रहा था। सासंग जी, जो तेनालीराम था सासंग जी, वह जहाँ पे गन्ने पेरे जाते हैं सासंग जी, वहाँ पे लेके जाता है महाराज को। सासंग जी वहाँ काम कर रहे हैं एक व्यक्ति से तेनालीराम ने 3 पत्तलों में गुड़ रखवाया। सासंग जी जो तेनालीराम था सासंग जी, वह 3 पत्तलों में गुड़ रखवाता है और आग तेप रहे महाराज और पुरोहित को लाकर एक एक पत्तल थमा दी। महाराज ने जैसे ही गर्मा गर्म गुड़ मुंह में डाला तो वे बोले, वाह क्या मिठाई है। सच में तेनालीराम, इसे खाते ही हमारी तो सारी थकान उतर गई। सासंग जी वाह, गुड़ भी इतना स्वादिष्ट था कि थकान क्यों ना दूर होती सासंग जी। अब महाराज ने पुरोहित से पूछा, क्यों पुरोहित जी, आपको कैसी लगी मिठाई। सासंग जी, अब जो पुरोहित थे उनके मुंह में पानी आ रहा था सासंग जी, काजू पिस्ते की मिठाई सुनकर। सासंग जी अब तेनालीराम उनसे पूछते हैं, पुरोहित जी आपको कैसा लगता है मिठाई खाकर। यह मिठाई तो कोई वाकई लाजवाब है, पुरोहित ने कहा। तभी दोनों ने एक साथ पूछा, पर एक कौन सी मिठाई तेनालीराम, अब तो बता दूं। सासंग जी वह पूछते हैं महाराजा, और पुरोहित पूछते हैं कि ये कौन सी मिठाई, अब तो बता दो। महाराज ने, गुड़ है गर्मा गर्म, गुड़ की किसी मिठाई से कम थोड़ी होता है, तेनालीराम ने कहा। सासंग जी दोनों आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या यह गुड़ है। सासंग जी पुरोहित और राजा अकबर सासंग जी माफ कीजिएगा सासंग जी, महाराज पूछते हैं कि क्या यह सच में गुड़ की मिठाई है। जी महाराज, तेनालीराम ने उत्तर दिया। सासंग जी जो तेनालीराम है सासंग जी, वह बड़े प्यार से कहता है कि महाराज जी हाँ, यह गुड़ की मिठाई है। सच में तेनालीराम एक किसी मिठाई से कम नहीं है, महाराज ने तेनालीराम की पीठ थपथपाते हुए कहा। सासंग जी वह जो महाराज खाते ही मिठाई को कहते हैं, यह तो किसी मिठाई से कम नहीं है, क्योंकि सासंग जी वह एक गांव चलकर पार गए थे और वहाँ पे कुछ दूरी पे आग सेक रहे थे। ठंडी के समय में सासंग जी आग सेकते हैं, तो सासंग जी वहीं पे गन्ने का रस पेरा जा रहा था सासंग जी, तो वहीं पे गुड़ भी भर रहा था, तो वहीं पे रुक कर सासंग जी तेनालीराम है जो पत्तों पर लाकर गुड़ देता है, तो वह मिठाई महाराज को खाते ही सासंग जी जो महाराज का थकावट था सासंग जी, वह दूर हो जाता है। तो सासंग जी जो महाराज हैं वह कहते हैं कि यह मिठाई खाते तो हमारा जो थकावट था वह तो दूर हो गया। यह कौन सी मिठाई है। और सासंग जी जो राज पुरोहित थे वह काफ़ी लालची दिख रहे थे हमें, क्योंकि सासंग जी वह पहले तो कहते हैं हमें काजू और पिस्ते और रसगुल्ले और बहुत सारी आदि मिठाइयाँ खानी थी उनको। सासंग जी उनको तो मिठाइयाँ नहीं मिल पाई, लेकिन हाँ गुड़ भी काफ़ी अच्छा था सासंग जी, उन्होंने खाकर बहुत अच्छी तारीफ की। सासंग जी दास आप सभी से यहीं पे अलविदा लेना चाहता है सासंग जी अगर दास से कोई भूल चूक हो गई हो तो सासंग जी दास को क्षमा करना सासंग जी बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।